नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको सभी विषय से रिलेटेड सारे पेपर्स दिखा रहे थे और उसके सॉल्यूशंस भी। तो आज का हमारा पेपर है मैथ्स, जिसमें हम आपको आगे के कुछ क्वेश्चन बताना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। तो कृपया कर आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है 547.527 बटे 0.0082 का मान x है, तो 5,47,527 बटे 82 का मान होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि इसका मान यदि x है तो इस दूसरे डिजिट का इन्होंने पूछा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डेसिमल हटाएंगे। यहाँ पर हमने जैसे ही डेसिमल हटाते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके हम ये डेसिमल हटाते हैं तो ये ज़ीरो बढ़ जाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, हम इसको सॉल्व किया है पूरा हमारा सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू दोनों इज इक्वल्स टू में रखे हुए हैं। इनको सॉल्व करने के बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x/10। ओके, तो करेक्ट आंसर है ए। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण है। सबसे पहले तो हमें कोण नहीं पता, तो हम उसको x सपोज करेंगे। उसका संपूरक कोण तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस एक्स। संपूरक कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री। तो ये होता है 180 माइनस एक्स। इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन बनी हुई है और उन्होंने बोला है 3 गुना है। ठीक है, तो हम इसको आगे लेके जाएंगे 180 एक्स और इसको 3 गुना, उन्होंने बोला था उसका 3 गुना है, 9×27 3x। अब x के टर्म को हम एक साइड कर लेंगे और जो डिग्री वाले टर्म है उनको एक साइड करेंगे। तो ये हमने इसको एक साइड किया हुआ है और 3x माइनस एक्स बचेगा 2x और 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, क्योंकि हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, सी, 45 डिग्री। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर और 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई सभी जगह से 2.5 मीटर बढ़ी हुई है। तो लंबाई में भी हम 2.5, लेकिन यह दोनों साइड से बढ़ती है, तो हमें 2 बार 2.5 बढ़ाना होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, लंबाई के लिए 45 में 2.5 2 बार जोड़ा गया है, तो यह हो गया 50 मीटर। ओके, और चौड़ाई भी 30 थी, इसमें 2.5 2 बार जोड़ा गया है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये बढ़ रही है तो दोनों साइड से बढ़ रही है। ओके, एक साइड से नहीं बढ़ती है, इसलिए इसको हम दोनों साइड से जोड़ते हैं। तो ये हो गया क्या, 35 मीटर। ओके, अब इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है हमको। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल ऋण पार्क का क्षेत्रफल, तो हम दोनों का निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें रास्ते सहित और सिर्फ बिना रास्ते का दोनों का अलग अलग निकालना, और ऋण किया तो मिला क्या, 400 मीटर। तो करेक्ट आंसर है 400 मीटर। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3 और 4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, तो हमें ये रेशो फॉर्म में दिया है, तो हम इसको x सपोज कर लेंगे यहाँ साथ में। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 9x, ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 दूनी 18, तो x की डिग्री क्या आ जाएगी, 20 डिग्री। तो अब हम इसको 20 को 2 से इंटू करेंगे, ये वाले 2 से, तो हो जाएगा 40। फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 60, 40 60, और 4 से करेंगे तो 80। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 40 60 80। करेक्ट आंसर है सी। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है दो संख्या का महत्तम समावर्तक 13 है और उसका लघुत्तम समावर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 1017 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणा हम देख रहे हैं, और उन दोनों का लघुत्तम समावर्तक हम साथ में रख लेते हैं। ठीक है, तो हमको पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या नहीं पता, लघुत्तम पता है, महत्तम पता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 221। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है
आंकड़े 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर है। तो सबसे पहले इसमें हम सबसे उच्च मान देखेंगे। तो सबसे देखिए हम बताते हैं कि सबसे उच्च मान क्या है यहाँ पर 42। ओके, और सबसे नीचा मान क्या है 15। तो इनका ऋण करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 27। तो करेक्ट आंसर है सी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 50 की ओर, जिसमें 7 की ओर, जिसमें कहा गया है 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनाभार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभार बक्से रखे जाएं कि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है। सबसे पहले गोदाम का आयतन भागित एक बक्से का आयतन। इससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि बक्सों की संख्या कितनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने उनके 60 × 40 × 30 लिखा है, और फिर इसके बाद एक बक्से का आयतन कितना 0.8। तो हम ये दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा। फिर इसका इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 90,000। तो करेक्ट आंसर क्या है सी 90,000। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 = a + b √3 हो जाए तो a तथा b का मान होगा। तो इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि हमने दोनों संख्याओं को आजू बाजू लिखा हुआ है। ओके, अब जैसे आप देखेंगे कि 2 बार क्यों लिखा गया है। कभी भी अगर किसी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसके सेम उसी नंबर के अपोजिट सिंबल से, ये देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो यह माइनस का सिंबल, जिससे बोलते हैं परिमेयकरण, उससे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके सॉल्यूशन के बाद ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण धन 3, 3 धन 1 ऋण 2 √3, 3 - 1, तो ये बचेगा क्या 2। अब इसके लिए हम 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ से देखिए इन दोनों पक्षों से 2 कॉमन निकाले तो 2 बाहर हो गया, 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जाएगा 2 - √3। तो a + b √3 = 2 - √3, जिसमें a की संख्या 2 है और b की संख्या ऋण 1। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो और सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर है बी प्रदर्शन विधि। प्रश्न क्रमांक 10 कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है। आंसर है ए स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसे स्थानीय मान का सही ज्ञान नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें कहा गया है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग, मतलब आप इसे a² भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला को आप देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू रखेंगे। भुजा कितनी है 20। ओके, तो 20 × 20 हो जाएगा 4 × 4, 4 × 5 = 20। इस प्रकार आ जाएगा 100 √3। करेक्ट आंसर आएगा 100 √3 बी। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 2 वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों में क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो हम पहले वृत्त का फॉर्मूला निकालते हैं। तो जिसमें कहा गया है 2πr, मतलब ये पहले वाले के लिए, और 2πr2 ये दूसरे वाले के लिए, जिसका अनुपात क्या है 3:1। तो उनके त्रिज्या रेशो क्या हुआ, क्योंकdem देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो रेशो आर मतलब होता है रेडियस, ठीक है। तो पहली रेडियस और दूसरी रेडियस में 3:1 का है। अब πr², तो इसमें इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसलिए बचा r² और r², r1²। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, और ये 1 × 1 तो एक ही होता है। तो आंसर क्या होगा 9:1 बी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 6:5:4 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 5,328 वर्ग सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी। ओके, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। कृपया कर इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि इस जगह अगर आप उस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आंसर आया कहाँ से। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें कहा गया है 0.125 के ऊपर 2/3 का मान है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले करेक्ट आंसर इसका क्या है बी। क्यों है,
क्योंकि देखिए 2/3 का मान होना, देखिए 0.5 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 2 और ये 5 था तो 25 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, 0.25। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि विक्रय मूल्य 2 का बनाया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताना चाहेंगे, करेक्ट आंसर है बी। किस प्रकार है, चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है माना वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है तथा लाभ पी है, मतलब कोई प्रतिशत है, तब विक्रय मूल्य होगा 100 माइनस पी कर देंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, उन्होंने एक कंडीशन रखी है। तो अगर हम विक्रय मूल्य को 2 गुना मतलब 100 गुणा 2 कर देंगे तो लाभ 3 गुना हो जाएगा, तो वो 3p। अब दोनों क्वेश्चन को इक्वल रखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने इक्वल रखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए 100 और 200 एक साइड का किया हमने और p वाली संख्या एक साइड की, तो ये हो गया 2p और 100, तो p क्या बचा? 50, मतलब प्रॉफिट क्या है? 50, तो क्रय मूल्य क्या हुआ? 50। अब हम इसको लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ के प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास? बी। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें कहा गया है संलग्न चित्र में कोण ए का मान बताइए। तो आप कभी भी याद रखिएगा कि जो यह मान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ओ सेंटर में है, तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी। ओके, तो 108 तो है, x प्लस वाई कितना हो गया इनका? 72 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ए जो सेंटर का वो 108 दिया हुआ है, तो 180 में से 108 जाएगा, तो x प्लस वाई क्या हो गया? 72 डिग्री। अब ट्राइंगल ए बी सी पूरा वाला लेते हैं हम, ठीक है, आपने चित्र का देखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाए जाएंगे ट्राइंगल ए में क्या है? एंगल ए है, बी के लिए एक्स वाई हो गया और सी के लिए भी एक्स वाई हुआ है, तो ये 2 बार एक्स वाई हो गए, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई अंदर रखेंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको क्या मिली? 72, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। एंगल ए के लिए 180 माइनस 144, एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो करेक्ट आंसर है एंगल ए इज इक्वल्स टू, देखिए क्या दिया है? 36 डिग्री। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताइए। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है ओ एम, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू, ओ ए हमें 10 दिया हुआ है, ओ एम इज इक्वल्स टू 6 दिया है और ए एम नहीं दिया, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ 6 प्लस में है, 36 प्लस में, वहाँ जाएगा तो माइनस, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ओके, अब बचा क्या? 64, तो 64 ये रूट हम सॉल्व करेंगे, सॉरी 8 के ऊपर नहीं लगेगा, ये लगेगा 64 के ऊपर रूट, तो 8 अठैया होता है 64, तो 8 क्या हुई इसकी? जीवा। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 गुणित 8, 8 दूनी 16, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें कहा गया है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई तो निम्नवत है 143, 148 क्रमशः। लड़कियों की माध्यम ऊंचाई बताइए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? लड़कियों की ऊंचाई का कुल योग और लड़कियों की संख्या, हम इन सभी को जोड़ेंगे और कुल लड़कियां 10 हैं तो डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आंसर आएगा 142.1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है बी। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर, जिसमें कहा गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने से उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं टाइम का फॉर्मूला, और इसका करेक्ट आंसर आया है 24, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 24। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है 2.5 ऋण 1 बटे 2.5 325 ऋण बटे 0.7 धन 0.5 का मान होगा।
सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 1.25। ओके, अब हमने इसको सॉल्यूशन किया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.25 ऋण 2। ओके, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। फिर उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1.25। इसका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये देखिए हमने डेसिमल हटाया तो यहाँ पर ऊपर 2 जीरो बढ़ गए हैं। अब यहाँ एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम लेने के बाद आप इसको हमने एलसीएम ना लेके सॉल्व कर दिया है। देखो 25 चौको 100, 25 पना 125। अब 5 को भाग देंगे 4 से, तो आप देख सकते हैं 0, फिर ये 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 0.8 ही आ गया है। इसको हम ऋण करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 1.25। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक इसका आंसर है 1.70 बी। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समावर्तक होगा। तो इनका हम दोनों का लघुत्तम समावर्तक लिखेंगे, और यहाँ पर लासा हमने लिखा हुआ है और दूसरे का मासा लिखा है, महत्तम समावर्तक। तो करेक्ट आंसर आया है 6, दैट इज टू बी बी। चलते अपने प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, जिसमें कहा गया है ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में तथा उसकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की आयु हमने एक्स सपोज की है, दोनों का 44 है। ठीक है, तो हम देखते हैं 11, तो एक्स की वैल्यू आई है 4। अब 8 वर्ष बाद बोला है तो हम दोनों में 8 जोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक्स की प्लेस पे हमने 4 रखा हुआ है और यहाँ पर भी, तो 32:28। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे तो ये बचेगा 8:7। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आया, 8:7, दैट इज टू बी बी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान बताएं। तो भिन्न हमें पहले पता नहीं है, इसलिए हम उसको एक्स वाई सपोज करेंगे। उसमें हमें अंश में 20% घटाना है और हर में 10% बढ़ाना है, तो टोटल हमें 16/55 मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने के निकाला 80x 110y। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये 80 नीचे चला जाएगा और 110 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 16 करेंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 55 एकम 55, 55 दूनी 110, तो हो जाएगा 2/5। करेक्ट आंसर इसका 2/5 ए। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें कहा गया है ऋण 3/√3 माइनस √2 का गुणात्मक प्रतिलोपन। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने उसी के अपोजिट नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब प्रतिलोपन में इसका करेक्ट आंसर आएगा 3√3 + √2। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। ओके, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC, तब इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 3AB² = 4AD²। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 26 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नांकित पैटर्न को अध्ययन कीजिए। 1 × 1 11 × 11 121। इस प्रकार हमें यहाँ का मान बताना है। तो आप देख सकते हैं जितने एक बढ़े गए हैं उतने नंबर बढ़े आए हैं। तो 1 2 3 4 5, मतलब हमें 5 तक देखना है। तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। करेक्ट आंसर ए है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 27, जिसमें कहा गया है गणित की प्रकृति है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, तार्किक। ओके, क्योंकि वो हमेशा तर्क मांगती है। अब देखिए इसमें अगले में अंक में क्या कहा गया है कि भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भावों की पहचान कराकर। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 29 की ओर, जिसमें कहा गया है एक वर्ग का परिमाप 4a-8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × भुजा। ठीक है, तो हमको परिमाप दिया हुआ है तो हम पहले भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारी भुजा क्या निकली है, a-2 इकाई।
ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुणित भुजा, तो a-2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो इसका इकाई माप यह आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ए, करेक्ट आंसर है ए। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, परास। इस प्रकार आपने हमारे आज के 30 प्रश्नों को देखा है। कृपया कर इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। थैंक यू।